क्षण श्री सीताराम जी अयोध्या में वास करते हैं। अयोध्यापुरी मस्तके, समग्र भूमंडल में जितने भी धाम हैं, जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थों के मस्तक अयोध्या है। अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ और भगवान का मुख्यालय जन्म स्थान जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दो नहीं होती, एक ही होती है। इसलिए भगवान का जन्म स्थान है, घर है। यद्यपि सब वैकुंठ वखाना, वेद पुराण जग जाना, अवधपुरी संप्रिय ने सोहू। यह प्रसंग जाने कोई जानता है। कौन जानता है? सोई जाने ये देव जनाई, जानत तुम्हें कोई जाई। इसलिए जीवन की उत्कृष्टता की है कि चार चतुष्टय साधन प्रत्येक जीव के जीवन को कृतार्थ करने के लिए, मुक्ति सदगति प्रदान करने के लिए शास्त्रों में आचार्यों ने चार साधन बतलाया है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान के धाम। जिसमें धामों में भी सर्वोच्च धाम, सर्वोपरि धाम अयोध्यापुरी मस्तके। अवध धाम धामाधिपति, अवतारण पति राम, सकल सिद्धपति जानकी, दासन पति हनुमान। अभी कहते हैं, इसलिए बड़ी उत्कृष्टता के साथ में अयोध्या में तो भगवान हर क्षण हर पल यहाँ से जाते ही नहीं है कहीं अन्यत्र। कोई जैसे ऑफिस में जाता है और घर लौट करके आता है, इस प्रकार से साकेत वैकुंठ में भगवान जाकर फिर अयोध्या आकर के निवास करते हैं। यहाँ श्री सीताराम जी युगल सरकार अहर्निश रहते हैं। और श्रावण मास में विशेष रूप से महामहोत्सव झूलन महोत्सव होता है। परिवा में होली कहो, द्वितीया में द्वाद पूजन, तृतीया में कजली तीज झूला सजाते हैं, चौथ में चंदा चौथ, पंचमी में बसंत पंचमी, षष्ठी में कष्ट व्रत साधु कराते हैं, सप्तमी में अचला सप्तमी, अष्टमी में जन्माष्टमी, नवमी में राम नवमी हिंदू मनाते हैं, दशमी में विजयादशमी, एकादशी व्रत कहो, द्वादशी द्वैतवान गणेश को पूजाते हैं, त्रयोदशी शिव जी पर जल चढ़े रात दिन, चौदस अनंता अनंत माह में बताते हैं, अमावस्या दिवाली कहो, पूर्णमासी गंगा स्नान। हम तो सनातन रोज ढोलक बजाते हैं, ऐसे सुजन जन मन में विचार करो, हिंदू के दिन रोने को आते हैं। हमारे यहाँ सभी दिन आचार्यों ने सभी दिन भगवत गुणानुवाद किया है। कीजे इतवार इतवार से बनोगे सोम, सोम से दसों ऋषि मंगल सुहाए हैं, मंगल जब आयो तब बुद्धि की विकास भयो, बुद्धिमान देख गुरु बृहस्पति भी आए हैं, सुकृत के काज किए सुखदेव सनय सनय, प्रभु के प्रताप से तो चारों सुख पाए हैं, यो न विचार मन मूरख तू व्याकुल भयो, सातों दिन सब ऋषि ईश्वर गुण गाए हैं। हमारे यहाँ सभी दिन महामहोत्सव है, जिसमें श्रावण मास में राम बने जनु सावन, सावना तो देखो राम बने जनु सावन। तो श्री सीताराम जी युगल सरकार ये झूलन महोत्सव का आनंदों में आह्लादित हो रहे हैं। बड़े बड़े कलाकार, भक्त और संत महंत धर्माचार्य सब आह्लादित हो रहे हैं। पद सुनाकर श्री सीताराम जी को गान के माध्यम से, वाद्य के माध्यम से और कला के माध्यम से, कला का प्रदर्शन करके ये कथक नृत्यों के माध्यम से भगवान को रिझाने का विभिन्न माध्यमों से प्रयास किया जा रहा है। न जाने कौन से उन पर दयानिधि रिझ जाते हैं। रसिक विठालेश्वर माध्यम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी पदाधिकारी, वरिष्ठ कनिष्ठ हैं और दर्शक जन हैं, श्रोता जन हैं, सभी को मंगल कामना दे रहा हूँ। जय सिया राम। ये महामहोत्सव झूलनोत्सव तो प्रति वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष विशेष हर्षोल्लास है, इसलिए कि श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा
रक्षा का महोत्सव हुई है। पूरा विश्व जाग गया है। जो सो रहे थे वो भी जग गए हैं, जो जगे थे वो तो जगे ही थे और जगे हैं, और जो सो रहे थे वो भी जग गए हैं। इसलिए सब अग्रसरित हैं श्री सीताराम जी की ओर। मंगल भवतु मंगलहारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय